Good morning. Let's do a play today. The name of the play is Driving Miss Daisy, written by Alfred Urey. So, first, let's know something about the playwright. Alfred Urey, born in 1936, is an American dramatist, screenwriter, lyricist, and comedy writer. The play Driving Miss Daisy is a very famous play of his and has earned him the prestigious Pulitzer Prize. The play is set in America. The playwright has based the main characters on his own family in Atlanta in United States. The two central characters are based on his own grandmother Lena Fox and her chauffeur Will Coleman. So दो मेन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, डेजी वर्दन और हो कोलबर्न. ये किस पर आधारित हैं दोनों? प्लेराइट की अपनी ग्रैंडमदर लेना फॉक्स और उसके शॉफर जो उसकी कार को ड्राइव करता है विल कोलमैन पर आधारित है. The play was published in 1987 and after that it was staged by many theaters across America. So here are some pictures of the stage performances of this play at different places. In 1989, the play was adapted into a film. A film was made on it. The film had the same title, Driving Miss Daisy. It went on to become a super hit and won 4 Oscars and many more awards. So here are some pictures from that film. Coming back to the play is almost 80 pages long, but we have to do only 2 excerpts. So हमने सिर्फ 2 excerpts करने हैं, 2 छोटे छोटे scenes हमने इसमें से करने हैं. So पहले scene में हम क्या देखते हैं? That Daisy is 72 years old and she has a strong racial prejudice against the blacks. Blacks को वो अच्छा नहीं समझती है. और हम फर्स्ट सीन में क्या देखते हैं? दैट शी कॉल्स हर सन बुली टू हर हाउस टू कंप्लेन अगेंस्ट होक, हर ड्राइवर हु इज ब्लैक. शी अक्यूजेज होक ऑफ स्टीलिंग. सो ये फर्स्ट सीन में बहुत नाराज़ है वो होक के साथ. और जो सेकंड सीन आएगा वो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स बाद की बात बताई हुई है, जिसमें कि डेजी कितने साल की है? डेजी इज 97 ईयर्स ओल्ड and is hospitalized for the last couple of years. So हमें क्या पता चलता है कि पिछले 2 साल से वो हॉस्पिटल में ही है. So बहुत ओल्ड हो चुकी है and she seems quite weak and quite diminished, but still she's full of life. Bully and Hawk visit her in the hospital. So इसमें हम क्या देखते हैं कि दोनों उसको मिलने आते हैं. So this is what the play is about. So it's a very short play. So let's read it now. Now let's start with the reading of the play. So we start with excerpt 1. इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, डेजी और उसका बेटा बुली. सो डेजी इसमें 72 years old दिखाई हुई है and she is a white woman and she is a widow and she lives alone. So उसका बेटा, उसने खास अपने बेटे को सुबह सुबह बुलाया अपने घर, क्योंकि वो अपने शॉफर जो उसकी कार का ड्राइवर है होक, उसके खिलाफ वो अपने बेटे से शिकायत करना चाहती है. सो डेजी बहुत नाराज़ है उससे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. डेजी, आई वॉन्टेड यू टू बी हियर व्हेन ही कम्स. आई वॉन्टेड यू टू हियर इट फॉर योर सेल्फ. सो वो क्या कहती है कि मैं चाहती थी कि जब होक अंदर आए तो तुम यहाँ पर ही हो और अपने कानों से सुनो कि वो क्या कहता है. बुली, हियर वॉट इज गोइंग ऑन. सो बुली को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है. सो क्या कहता है, क्या सुनना था मैंने. डेजी, ही इज स्टीलिंग फ्रॉम मी. सो क्या कहती है कि वो मेरी चीजें चुरा रहा है. बुली, होक, आर यू श्योर.
सो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसके मुताबिक जो होक है वो एक ऑनेस्ट व्यक्ति है। डेजी, आई डोंट मेक एम्प्टी एक्यूजेशंस, आई हैव प्रूफ। सो आगे से डेजी क्या कहती है कि कभी भी मैंने किसी पर बिना सबूत के कभी भी आरोप नहीं लगाया, मेरे पास उसकी चोरी का सबूत है। बुली, व्हाट प्रूफ? डेजी, दिस। She triumphantly pulls an empty can of salmon out of her robe pocket. और फिर वो बहुत ही विजेता के अंदाज में वो एक छोटा सा डिब्बा निकालती है। वो डिब्बा किसका होता है? वो जो डिब्बा बंद मछली है उसका वो एम्प्टी डिब्बा निकालती है। सो सैमन क्या है? सैमन एक मछली है जो कि बहुत ही चाव से खाई जाती है। सो वो उसका डिब्बा निकालती है। आई कॉट हिम रेड हैंडेड। सो क्या कहती है कि मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ा है। आई फाउंड दिस हिडन इन द गार्बेज पेल अंडर सम कॉफी ग्राउंड्स, कि मैंने इसको, ये जो मुझे जो खाली डिब्बा है जो मछली का, ये मुझे कहाँ से मिला? ये मुझे कूड़े वाले डिब्बे में से मिला और इसको छुपाया हुआ था, थोड़ी सी जो कॉफ़ी बीन्स हैं उनके नीचे इसको छुपाया हुआ था। बुली, यू मीन ही स्टोल अ कैन ऑफ सैमन? सो बहुत हैरान हो जाता है कि क्या उसने इतनी छोटी सी चीज़ की चोरी की। डेजी, हियर इट इज। ओ आई न्यू समथिंग वॉज फनी, दे ऑल टेक थिंग्स यू नो, सो आई काउंटेड। सो क्या कहती है कि मुझे पहले लगता था कि कुछ गड़बड़ है। आई न्यू समथिंग वॉज फनी, दे ऑल टेक थिंग्स यू नो, कि ये जो सारे जो ब्लैक्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, ये चोरी करते ही हैं। सो आई काउंटेड, इसलिए मैंने गिन कर रखा था। बुली, यू काउंटेड? सो बुली बहुत हैरान हो जाता है कि इतनी छोटी सी चीज़ को इसने गिन कर रखा हुआ है, इतनी सस्ती खाने वाली चीज़ को इसने गिन कर रखा हुआ है। डेजी, द सिल्वर वेयर फर्स्ट। सो क्या कहती है कि मैंने गिनती शुरू की अपनी चीज़ों की। सबसे पहले मैंने अपने चांदी के बर्तन, मैंने उनको गिना। द सिल्वर वेयर फर्स्ट एंड द लिनन डिनर नैपकिन्स एंड देन आई वेंट इन टू द पैंट्री। सो फिर मैंने अपने जो नैपकिन्स थे, जो कपड़े के बने हुए थे, वो गिने और फिर मैं पैंट्री में गई। पैंट्री जहाँ पर कि मैंने खाने का सामान रखा हुआ था, जहाँ पर लोग राशन रखते हैं। आई टर्न्ड ऑन द लाइट एंड द फर्स्ट थिंग दैट कॉट माई आई वॉज अ होल बिहाइंड द कॉर्न्ड बीफ। सो कॉर्न्ड बीफ भी क्या होता है? जो गाय का मांस है या ऑक्स का मांस है, उसका डिब्बा। सो वो क्या कहती है कि मैं जब गई तो मैंने क्या देखा कि जहाँ पर मांस का डिब्बा पड़ा हुआ था उसके पीछे एक खाली जगह थी। एंड आई न्यू राइट अवे, और मुझे याद आ गया, एकदम से मुझे पता चल गया कि यहाँ पर तो वो एक डिब्बा मिसिंग है, जो कि सैमन फिश का जो डिब्बा है वो मिसिंग है। देयर वर ओनली 8 कैन्स ऑफ सैमन, आई हैड 9। सो कहती मुझे पहले ही पता चल गया, गिनने से पहले ही पता चल गया कि ये चुराया गया है। वहाँ पर सिर्फ 8 डिब्बे पड़े थे जबकि मैंने 9 गिनकर रखे थे। 3 फॉर $1 ऑन सेल। सो मैंने ये सेल में खरीदे थे और मैंने कितने के मुझे पड़े थे? $1 के 3। बुली, वेरी क्लेवर मामा, you made me miss my breakfast and be late for a meeting at the bank for 33-cent can of salmon. सो बुली जो है वो गुस्से में आ जाता है जब उसको क्या पता चलता है कि इसके लिए मदर ने बुलाया है। सो उसको क्या लगता है कि इतनी सस्ती सी चीज़ है जिसके पीछे मदर ने उसको उसका सारा जो शेड्यूल है वो क्या कर दिया, वो अपसेट कर दिया। वो सुबह का नाश्ता भी नहीं करके आया और आगे जाकर वो लेट हो जाएगा। सो ही एक्सप्रेसेस हिज एंगर, he jams his hand in his pockets and pulls out some bills. So फिर वो जल्दी से अपनी पॉकेट में हाथ डालता है गुस्से से और कुछ नोट निकालता है, पैसे निकालता है। Here, you want 33 cents? Here is $1. So कहता है कि 33 cents के 3 थे, तुम्हें वो चाहिए, चलो मैं तुम्हें $1 देता हूँ। Here is $10. So गुस्से में क्या कहता है कि ये लो $10 पकड़ो। Buy a pantry full of salmon. कि तुम्हें चाहिए तो मैं इतने पैसे दे दूंगा कि तुम्हारा स्टोर भर जाएगा इस मछली के साथ। डेजी, वाई बुली? सो डेजी ऑल्सो गेट्स एंग्री। द आइडिया, सो कहती कि ये तुमने सोचा भी कैसे? वाई बुली? द आइडिया,
वेविंग मनी एट मी लाइक आई डोंट नो वॉट. सो मेरे को तुम ऐसे पैसे दिखा रहे हो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है. आई डोंट वॉन्ट द मनी, आई वॉन्ट माई थिंग्स. बुली. वन कैन ऑफ सैमन. सो बहुत हैरान है कि इतनी छोटी सी चीज़. डेजी. इट वॉज माइन. कहती है चाहे एक हो चाहे जितने मर्जी हो वो मेरा था. आई बॉट इट एंड आई पुट इट देयर एंड ही वेंट इन टू माई पेंट्री एंड टुक इट एंड ही नेवर सेड अ वर्ड. सो कहती है कि इस शॉफर को देखो, होक को देखो कि मैंने ख़रीदा था, मैंने वहाँ रखा था और ये आराम से गया और इसने वहाँ से वो डिब्बा बंद मछली उठाई और मुझे बताया भी नहीं. I leave him plenty of food every day and I always tell him exactly what it is. कि मैं इसको रोज़ काफ़ी खाना देती हूँ. plenty of का मतलब ही क्या है? sufficient, काफ़ी सारा. और मैं इसको हमेशा बताती भी हूँ कि मैंने इसको ये दिया है खाने में. They are like having little children in the house. So they कौन हैं? जो blacks हैं, जो black servants हैं. So कहती है कि इनको घर में रखना इस तरह से जैसे छोटे बच्चों को घर में रखना. They want something so they just take it. कि कुछ चाहिए होता है तो पूछते नहीं हैं, बस उठा लेते हैं कि चाहिए. नॉट अ स्मिजन ऑफ मैनर्स, नो कॉन्शियंस. सो स्मिजन का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल क्वांटिटी. कि इनको तो अच्छे तौर तरीके नहीं आते, मैनर्स नहीं है. नो कॉन्शियंस. कॉन्शियंस क्या होता है? जो आपकी अंतरात्मा होती है, द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. कि इनमें वो है ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है. ही विल नेवर एडमिट दिस. सो कहती है और अगर मैं इससे पूछूंगी होक से कि तुमने लिया है तो आगे से वो कभी भी नहीं मानेगा. क्या कहेगा? नोम. ही विल से आई डोंट नो नथिंग अबाउट दैट. सो ही इज टॉकिंग नेचुरली, ही विल टॉक लाइक एन इलिटरेट पर्सन क्योंकि वो अनपढ़ है. सो वो क्या कहती है कि आगे से ऐसे बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं पता है. एंड आई डोंट लाइक इट. आई डोंट लाइक दिस वे. आई हैव नो प्रिवेसी. प्रिवेसी क्या होती है? निजता. A freedom from interference. So वो क्या कहती है कि I have no privacy. Bully. Mama. Daisy. Go ahead. Defend him. You always do. So defend करने का मतलब भी क्या है? किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी की साइड लेना. So क्या कहती है कि तुम तो हमेशा ही उसकी ही साइड लोगे. So here the first excerpt ends. The first scene ends. So इसमें हम क्या देखते हैं कि जो डेजी और जो होक का रिश्ता है उसमें ट्रस्ट की कमी है. बिकॉज डेजी डज नॉट ट्रस्ट हिम एट ऑल, शी डज नॉट लाइक हिम एट ऑल. सो इसके पीछे रीज़न क्या है कि उसके मन में शी हैज़ अ डीप सीटेड प्रेजुडिस अगेंस्ट द ब्लैक पीपल. जैसे वो कहती है कि दे स्टील थिंग्स. सो काले लोगों के प्रति उसके मन में प्रेजुडिस है. प्रेजुडिस क्या होता है? व्हेन यू हैव when you distrust a person, when you dislike a person on the basis of his race, color or religion. So since Daisy is a white woman और उसके मन में काले लोगों के प्रति उसकी एक पहले की धारणा बनी हुई है without knowing Hoke properly. So उसके मन में ये उसके लिए धारणा बनी हुई है जिसकी वजह से वो उसको पसंद नहीं करती. Now let's start with excerpt 2. So now 25 years have passed and now Daisy is a 97-year-old woman. In excerpt 1 she was 72 years old जो हमने पढ़ा था. So अब उसकी एज कितनी हो गई है? 97 years. And right now she is in a hospital and she has been there for the last 2 years. Now let's start with the second part of the play. So now 25 years have passed and in the first scene we saw that Daisy was 72 years old and now she is 97 years old and she has been hospitalized for the last couple of years because of her old age. So she seems fragile and diminished. So she does not seem to be very strong and she seems to be diminished also. Diminished means she is shrunken in size, just as the old people are. They become shorter and they become thinner also. So reduced in size but still vital. So she seems to be still full of life
Bully and Hawk visit her in the hospital. So in this scene we see that Bully and Hawk have come to visit her in the hospital. So now let's start. Daisy, suddenly, Hawk came to see me, not you. So now she addresses her son and she tells him that Hawk had been coming to see her but not Bully. Hawk, this one of her good days. So Hawk can see that today Daisy is more alert. So it is one of her good days. So he tells the son that this is one of her good days. It means she is in a better health. Bully, Florine says to wish you a happy Thanksgiving. She is in Washington, you know. So now Florine is the name of the wife of Bully. So she has sent her greetings to Daisy. So happy Thanksgiving. So happy Thanksgiving is a festival which is celebrated. So it is a public holiday in USA and it is celebrated on the fourth Thursday in November. So it is basically an expression of gratitude to primarily to God. So she is in Washington, you know. So he tells the mother that his wife is in Washington. No response. So but this holds no interest for Daisy, so she does not say anything. You remember, Mama, she is a Republican National Committee woman now. So फिर वो क्या कहता है कि तुम्हें याद है मामा that now my wife holds a very important post. She is a Republican, so she is in the politics and she is a Republican National Committee woman now. Daisy, good God. So now Daisy expresses her lack of interest. So she says, good God. Hawk laughs, Bully grins. So Bully only grins. He just shows his teeth by way of smile. So Hawk laughs. Bully. So this is Daisy. So क्या कहती है उसको कि क्या तुम unimportant बातें बोल रहे हो? Bully. What is it, Mama? Daisy. Go charm the nurses. So उसको क्या कहती है कि you do not know what to talk about, so you may go and talk to the nurses. Bully to Hawk. She wants you all to herself. To Daisy. You are a doodle, Mama. So doodle simply means you are being very silly. So just out of affection. वो अपनी मदर को क्या बोलता है और होक को क्या बोलता है कि ये मुझे शी सेंडिंग मी अवे क्योंकि वो तुमसे बात करना चाहती है. Bully exits. So Bully goes out. Daisy dozes for a minute in her chair. So dozes का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर ऊँघती है. She sleeps briefly. So बहुत थोड़ी देर के लिए उसको झपकी आती है. And then she looks at Hawk. So फिर Hawk की तरफ देखती है. Daisy. Bully paying you still? So फिर वो Hawk से पूछती है कि क्या अभी भी बुली तुम्हें पे करता है. सो वॉट शी मीन्स इज दैट सिंस डेजी इज अनवेल एंड शी हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, सो होक शुड नॉट बी गिवन एनी सैलरी. सो ये उसका मतलब है कि अभी तो मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, तो क्या तुम सैलरी ले रहे हो. होक एवरी वीक. सो होक क्या कहता है कि हर हफ्ते मुझे वो पे कर रहा है. डेजी हाउ मच. होक दैट बिटवीन मी एंड हिम मिस डेजी. सो क्या कहता है कि ये हमारे आपस की बात है, मेरी और बुली की. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. डेजी हाईवे रॉबरी. सो फिर वो क्या कहते हैं डेजी, हाईवे रॉबरी. हाईवे रॉबरी का मतलब क्या है कि दिन दहाड़े की लूट है. सो बेसिकली कि तुम कोई काम भी नहीं कर रहे और तुम्हें वो सैलरी मिल रही है. सो ये तो एक तरह तुम हमें लूट रहे हो. सो यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर वो शी इज़ नॉट बीइंग सीरियस अबाउट इट. शी इज़ जस्ट सेइंग इट इन अ वेरी लाइट हार्टेड मैनर. शी इज़ सेइंग इट आउट ऑफ अफेक्शन. सो फर्स्ट सीन में हम क्या देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा उसको ब्लैक लोग बहुत नफ़रत करती है और उसको किसी भी तरह से होक उसको अच्छा नहीं लगता है. उसको क्या लगता है कि ये चोरी करता है, ये
ट्रस्ट वर्दी नहीं है। पर यहाँ पर वो इसको कह रही है इस तरह की बात कि तुम तो हमें दिन दिहाड़े लूट रहे हो, पर वो क्या कह रही है, शी इज़ जस्ट सेइंग इट आउट ऑफ अफेक्शन, ऐसे मजाक में कह रही है उसको, लाइट हार्टेड मैनर में। शी क्लोजेज हर आइज अगेन देन ओपन्स देम। हाउ आर यू? होक, डूइंग द बेस्ट आई कैन। सो जब डेजी उससे पूछती है कि हाउ आर यू, तो होक आगे से क्या जवाब देता है कि जितनी बेहतर ढंग से मैं जी सकता हूँ मैं जी रहा हूँ। डेजी, मी टू। होक, वेल दैट्स ऑल देयर इज़ टू इट देन। वो क्या कहता है कि दिस इज़ लाइफ। शी नॉड्स, स्माइल्स, साइलेंस। ही सीज द पीस ऑफ पाई ऑन द टेबल। लुक हियर, यू एंड ईट योर थैंक्स गिविंग पाई। सो क्या कहता है कि तुमने तो अपनी थैंक्स गिविंग पाई जो तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए लाया था, जो कि पाई बनाई जाती है थैंक्स गिविंग त्यौहार के दौरान, वो तो तुमने खाया ही नहीं। सो शी ट्राइज टू पिक अप हर फोक। होक टेक्स द प्लेट एंड फोक फ्रॉम हर। लेट मी हेल्प यू विद दिस। He cuts a small piece of pie with a fork and gently feeds it to her, then another as the lights fade slowly out. End of play. So फिर वो खुद उसको काट काट कर अपने हाथों से खिलाना शुरू कर देता है। सो हम क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। देयर इज़ अ ग्रेट चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ डेजी टूवर्ड्स होक। सो शुरू में हमने क्या देखा था, दैट डेजी डिड नॉट लाइक होक, शी डिड नॉट ट्रस्ट हिम। पर अब हम क्या देखते हैं कि देयर इज़ नाउ अ वेरी ग्रेट बॉन्ड ऑफ डीप अफेक्शन हैज़ डेवलप्ड बिटवीन द टू। सो ये किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ द पर्सनल इंटरेक्शन, कि जो वो उसने एक दूसरे को उन्होंने जाना है ड्यूरिंग द 25 ईयर्स। सो इसमें डेजी के जो भी प्रेजुडिसेस थे against the black people, they have simply melted away because now she knows Hoke personally. So इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, डज द प्ले हैव अ रियलिस्टिक एंडिंग, कि क्या असल में ऐसे हो सकता है कि जो ब्लैक्स हैं और जो वाइट्स हैं, वाइट्स हेट ब्लैक्स, बट डू यू थिंक दैट if they have personal interaction, if they develop personal relationships, will this hatred come to an end? So हम क्या कहेंगे कि वाकई the play really has a realistic ending, कि ऐसे हो सकता है। क्योंकि आमतौर पर why do we hate the people of the different races or religions? Because we do not know them. सो आमतौर पर जो रेसिस्ट होते हैं वो आमतौर पर जानते ही नहीं होते, दूसरी जिस रेस को वो नफ़रत करते हैं उन लोगों को वो जानते नहीं होते। एंड ऑल द हेट्रेड इवेपोरेट्स व्हेन वी कम टू नो पीपल फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। सो जो हेट्रेड है वो हवा हो जाती है, नफ़रत हवा हो जाती है जब हम लोगों को असल में जानते हैं, उनको पास से जानते हैं, तो हमें समझ आ जाती है दैट दे आर लाइक अस ओनली, हमारे जैसी खुशियाँ हैं, हमारे जैसे दुख हैं। सो तब हम ये जान जाते हैं। सो द प्ले डज हैव अ रियलिस्टिक एंडिंग। सो नाउ द दिस lecture is at an end. Thank you very much.